देखिए, बंगाल से ममता बनर्जी नहीं है, ममता बनर्जी से ही बंगाल है। अमित शाह जैसे कई दिग्गजों को पहले भी धूल चटा चुकी है। सफेद साड़ी और हवाई चप्पल में चलती फिरती क्रांति। आपको पता है ममता बनर्जी के सर पे लोहे की रोड से हमला किया गया। देखिए, हमें नहीं पता कि बंगाल का चुनाव कौन जीतने जा रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब जब बंगाल की बात आती है तो एक चेहरा, ममता बनर्जी का चेहरा हमेशा सामने आता है। तो उनको लेकर खूब सारे सवाल आपके मन में उठते होंगे, तो उन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में देने का ट्राई करेंगे। आपका टाइम खराब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सर, कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने शुरुआती दिनों में बहुत सारा संघर्ष किया है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। और देखिए, जो ममता बनर्जी का संघर्ष है वो झालमुड़ी की दुकान की तरह स्क्रिप्टेड नहीं है जी। बचपन में घर पे बिजली नहीं, पढ़ने की व्यवस्था नहीं, पिताजी की जल्दी मौत, ये सब ममता बनर्जी के साथ हुआ है। और ये काफी होता है किसी के इंसान को तोड़ने के लिए। जी। जो आप उनकी सफेद साड़ी और चप्पल देखते हैं, कोई पाखंड नहीं है। ये बताता है कि भाई हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जो हमारी रूट्स हैं वो इतनी स्ट्रोंग है कि भाई कोई हर दिन 10 सूट बदलने वाला आदमी आकर के उसको उखाड़ नहीं सकता है। सुना है उस समय जेपी की गाड़ी के आगे सीधा लेट गई थी ममता बनर्जी। बिल्कुल। देखिए, जो जेपी है वो उस समय के बड़े राजनीतिज्ञ कहे जाते हैं। जी। ये जो यूपी में आज जो छोटे बड़े नेता आप लोग देखते हैं, इनमें से काफी सारे लोग उनके चेले चपाटे रहे हैं हमेशा। और जब ये जेपी बंगाल पहुंचते हैं तो इनका विरोध करने के लिए वहां पे ममता बनर्जी इनको मिलती है। जी। उनकी गाड़ी के ऊपर कस करके मुक्कों से प्रहार किया जाता है, गाड़ी के सामने लेट जाती है और गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर के और एक अच्छा खासा स्पीच उन्होंने उस समय दिया था। जी। आजकल के जो लीडर्स हैं उनमें सामने से रिस्क लेने की ताकत कहाँ होती है। जो अपने से नीचे तबके के लोग हैं उनको दबाया जाता है, बाकी जो ऊपर के लोग हैं उनके सामने तो जी हुजूरी करते नजर आते हैं। जी। लेकिन ममता बनर्जी उस समय उनमें से नहीं थी, हमेशा से खुल करके सिस्टम को चैलेंज करती थी और ये चीज उनको खतरनाक बनाती है। तो क्या सर 1990 में उन पर जानलेवा हमला भी हुआ था? हाँ बिल्कुल। देखिए, लोहे की रोड से सीपीआईएम के लोगों ने उस समय इन पे अटैक करवाया था। लगभग 15 से लेकर के 17 टाके इनके सर में आए थे। और ये वो एक ऐसा दौर था कि मौत को छू करके वापस आना, वो एक मूवी का डायलॉग है, कोई किक मूवी है शायद मेरे ख्याल से, उसमें डायलॉग है। तो उसके बाद से इनकी जो पॉलिटिक्स थी उनमें बहुत बड़ा जो बदलाव है वो देखने को मिला। वो कहते हैं ना, किसी को इतना मत डराइए कि भैया डर ही खत्म हो जाए। तो उस घटना के बाद से जो इनकी सॉफ्टनेस थी वो बिल्कुल एक तरह से गायब होती चली गई और बिल्कुल एग्रेसिव मोड में जो ममता बनर्जी है उसके बाद से हमेशा नजर आती रही। सर, ममता बनर्जी आज तो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो राजनीति तक पहुंची कैसे? कि जो शुरुआती समय की जो इनकी राजनीति रही वो छात्र नेता के रूप में रही। कॉलेज के अंदर जाती थी, वहां से छात्र नेता के रूप में अपनी एक राजनीति को इन्होंने शुरू किया। कांग्रेस के साथ जुड़ी रही, फिर कांग्रेस के जो बड़े सुप्रीम लीडर्स थे उनके एक तरह से नजर में आ गई। जी। और वो जो चुनाव था वो भी अपने आप में एक इतिहास बना देने वाला था। सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ लड़ाया गया था इनको। मतलब कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने उस समय ये सोचा था कि भैया आप इसको लड़ा दो, और ये लड़की अगर हार जाती है तो नई लड़की है, किससे जीत करके खुश हो रहे हो, और अगर ये लड़की जीत जाती है तो और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी सोमनाथ जी की कि भाई ये तो एक छोटी सी लड़की से हार गए तुम। तो फिर जीत गई थी ममता बनर्जी? हाँ बिल्कुल, ममता बनर्जी जीत गई और उन्होंने लगभग 20,000 वोटों से सोमनाथ जी को हराया। सोमनाथ जी तो एक तरह से लाइटली ले रहे थे, बोले कि यार ये लड़की मेरे को क्या हराएगी, बोले मेरा अपमान है, मेरे सामने किसको तुमने खड़ा कर दिया। और ममता इसी बात का पूरे चुनाव के अंदर फायदा उठाते रही और इन्होंने मतलब वो सीट बड़े मार्जिन से जीती। सर, ममता बनर्जी को कांग्रेस ने ही नेता बनाया और उन्होंने उनकी ही पार्टी को छोड़ दिया। देखिए, पहली बात तो अगर कांग्रेस ही लीडर्स बना सकती थी तो कांग्रेस ने तो आज तक राहुल गांधी तक को लीडर नहीं बना पाई कांग्रेस, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उनके अंदर पहले से वो चीजें थी, वो गट्स थे, तो ममता बनर्जी को उन्होंने बनाया। जी। और कांग्रेस को छोड़ा इसलिए कि ममता बनर्जी को लगता था कि भाई वामपंथियों के खिलाफ मजबूती से कांग्रेस नहीं लड़ रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंगाल में कभी कांग्रेस की सत्ता आएगी ही नहीं। सर, ममता बनर्जी पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने बंगाल में डेवलपमेंट को रोक दिया। देखिए, यही एक तरह से उनके जीवन का वो पोर्शन है कि किसानों को एक तो उन्होंने जमीन दिलाई, उन्होंने किसानों को अपने हक दिलाने का काम किया, और दूसरी तरफ जो बंगाल है वो पिछड़ता चला गया। जी। जो इंडस्ट्रीज है उनको पहले तो ममता बनर्जी ने बंगाल में टिकने नहीं दी और बाद में इंडस्ट्रीज वहां गई भी नहीं, बंगाल का रुख भी नहीं किया। जी। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी इस मामले के अंदर थोड़ा सा एक इमोशनल एसेंट रखती हैं कि भाई कहीं ना कहीं इमोशनली वो जनता के साथ उस तरह से कनेक्टेड है कि भाई बाहर के लोग यहाँ क्यों आए। सर, 34 साल से चली आ रही वामपंथियों की सरकार को उखाड़ फेंका ममता बनर्जी ने। ये लोगों का गुस्सा था या ममता का चमत्कार? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इसमें जनता का गुस्सा तो था ही, लेकिन वो जो जनता का गुस्सा है उसको चमत्कार में बदल दिया ममता बनर्जी ने। जी। ये जमीनी नेता रही हैं और हमेशा से जमीन पे मेहनत करती हैं। जब टाटा मोटर्स को नैनो की फैक्ट्री लगाने के लिए जगह दी गई तो उसका खुल करके इन्होंने विरोध किया। नंदीग्राम के अंदर जो केमिकल हब का मामला हुआ था, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, तो वहां भी बहुत सारे लोगों की चोट लगी थी, तो आगे अड़ करके वहां भी ममता बनर्जी खड़ी हो गई।
जी उस समय पुलिस वालों पे भी बहुत संगीन आरोप लगे थे, यानी महिलाओं से छेड़छाड़ तक के आरोप उस समय पुलिस पे लगे थे। जी और वहां ममता बनर्जी ने नारा दिया, माँ, मिट्टी और किसान। और इस नारे के साथ ममता बनर्जी आगे बढ़ी और लोगों के मन में अपनी जगह बनाई। और बेसिकली गुस्सा तो लोगों के मन में उसमें था ही, और बेसिकली वो चमत्कार में बदल भी गया। सर, इस बार तो उनकी टक्कर सीधे मोदी जी से है, क्या वो जीत पाएंगी? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी से टक्कर शायद ये पहली बार तो नहीं है। पिछली बार भी जब बंगाल में चुनाव हुआ तो उनकी टक्कर है वो मोदी जी और अमित शाह जी से ही थी। जी और तमाम गोदी मीडिया ने डिसाइड करके डिक्लेयर कर दिया था कि भाई वहाँ बंगाल के अंदर तो बीजेपी की सरकार बन रही है। जी लेकिन उसके बाद के जो चुनावी नतीजे हैं वो आपके सामने हैं, किस तरह से बीजेपी वहाँ सिमट गई। तो क्या इस बार भी बीजेपी वहां सिमट जाएगी? देखिए, ये तो नहीं कह सकते। तो सबसे खूबसूरत बात लोकतंत्र की यही है कि जनता किस तरफ किस पलड़े को भारी कर देगी किसी को नहीं पता। हो सकता है वहां से बीजेपी इस बार सरकार बना भी ले, और हो सकता है कि ममता दीदी का जादू फिर से भी चल जाए। आज आप देखिए ना, इंडिया के अंदर अब चाहे वो भले ही बात बंगाल की हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा अपोजिशन किसी को अगर माना जा रहा है बीजेपी के लिए, कांग्रेस तो वैसे एक तरह से खत्म हो चुकी है, तो एक तरह से जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है वो ममता बनर्जी को ही तो मान रहे हैं लोग। जी और कितनी मशीनरी बीजेपी लगा रही है आप देखिए ना बंगाल के अंदर। सर, मोदी जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनके लिए ममता दीदी आम भेजती है। हाँ, देखिए, आम भेजती हैं, जैकेट्स भेजती हैं, कई तरह की जो चीजें हैं वो सामने आती हैं, और मोदी जी ने खुद ने एक्सेप्ट की हैं ये चीजें। लेकिन बदले में मोदी जी ने उनको क्या दिया है, बीजेपी ने क्या दिया? जी उनके घर पे रेड करवाई गई, मुकदमे करवाने की चीजें और बहुत तमाम चीजें। तो उधर से भले ही प्यार बांटा गया हो, लेकिन दूसरी तरफ से प्यार नहीं बांटा गया। सर, ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, तो उनकी राजनीति इतनी साफ सुथरी नहीं थी। देखिए, राजनीति कितनी साफ सुथरी थी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो जरूर लगे हैं। शारदा चिटफंड घोटाला, नारदा स्टिंग ऑपरेशन, एसएससी स्कैम, कोयला और मवेशी तस्करी, इन सब चीजों के अंदर गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ टीएमसी के नेताओं की जो गिरफ्तारियां हैं वो भी हुई है, लेकिन डायरेक्टली ममता बनर्जी के खिलाफ कोई सबूत मिला नहीं। और वैसे भी ये भारत का लोकतंत्र है, यहाँ पे कभी भी किसी भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, एक अरविंद केजरीवाल को छोड़ दें तो वो भी खैर अभी बरी होकर के आ गए हैं, किसी के खिलाफ डायरेक्टली एविडेंस तो मिलता ही नहीं है यहाँ। सर, आपके हिसाब से बंगाल की जनता के लिए कौन बेहतर है, ममता बनर्जी या फिर मोदी और अमित शाह की जोड़ी? देखिए, बंगाल के लिए कौन बेहतर है ये तो यहाँ बैठ करके हम क्या तय करें, बंगाल की जनता तय करेगी। लेकिन जो ममता बनर्जी हैं उधर से दलील दे रही हैं कि भाई ये तो बाहर के आए हुए लोग हैं, पता नहीं किसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मछली आपके लिए खाना बंद कर देंगे, और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है, अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि भाई मछली उन्होंने खुद खाते हुए दिखाया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी अपना जो धर्म है वो अपनाए, जो खाना चाहते हैं वो खाएं। और बीजेपी ने भी अनाउंस किया है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा वो बंगाल का ही होगा और बंगाली भाषा बोलने वाला भी होगा। तो बाकी की चीजें तो वहाँ की जनता ज्यादा समझती है। तो सर, होप करती हूँ कि ऑडियंस को ममता बनर्जी के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। जी बिल्कुल, मैं भी ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और अगर ऑडियंस जो है, मैं हर बार ये चीज़ कहता हूँ कि भाई ऑडियंस हमारे विचारों से कहीं सहमत या असहमत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन इज योर्स ऑलवेज। बाकी आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।